जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारी चर्चा होगी कुंडली में बनने वाले धन योग के विषय में। मित्रों, धन की चाहत किसको नहीं होती है। धन का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। अगर धन नहीं है तो समझ लीजिए जीवन नरक के समान है। धन से ही हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में धन योग कैसे बनता है और इस पर विचार कैसे करते हैं। मित्रों, कुंडली में लग्न भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, ये जो 4-5 भाव हैं, इन्हीं से धन का विचार होता है। और वास्तव में अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अच्छे स्थान पर है, चंद्रमा अपने उच्च राशि का होकर के अच्छे केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। मित्रों, धन का आवागमन ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है। और आगे अगर हम धन योग की चर्चा करें तो उसमें लग्न की बात आती है। लग्न में जो भी आपका लग्नेश है, यानी लग्न में जो भी संख्या लिखा है, उसके जो स्वामी होते हैं मित्रों, या तो वो पंचम भाव में हो या दसम भाव में हो या एकादश भाव में हो, तब धन का अच्छा प्रबंध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसका कोई भी कार्य धन से नहीं रुकता। अब इसके बाद सबसे मेन होता है द्वितीय भाव के स्वामी, या द्वितीय भाव में मान लीजिए शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, इससे भी अच्छी व्यवस्था होती है धन की। अगर द्वितीय भाव का मालिक एकादश भाव में बैठा है और वह शुभ ग्रह है, तब भी हमारे लिए जो है धन की अच्छी व्यवस्था होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है खूब धन कमाता है, खूब नाम कमाता है। और उसके बाद अब आ जाते हैं पंचम भाव में। अगर पंचमेश यानी पंचम भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा है या कोई शुभ ग्रह पंचम का होकर के दसम में बैठा है, तब भी ऐसे व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होती है, खूब नाम शोहरत कमाता है। मित्रों, नवम भाव से हम देखते हैं कि नवा भाव जो है वो भाग्य भाव कहलाता है, धर्म भाव होता है। यहाँ का भी मालिक अगर मान लीजिए नवम भाव का मालिक द्वितीय भाव में बैठा है, दोनों शुभ ग्रह हैं, तब भी समझ लीजिए कि धन का आवागमन लगा रहता है, धन से संबंधित कोई काम नहीं रुकता। ऐसे व्यक्ति को मौका पड़ने पर, समय पर आने पर धन पर्याप्त मात्रा में उसके पास हो जाता है। अगर एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है और द्वितीय भाव का स्वामी शुभ होकर के एकादश भाव में बैठा है, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति की पौबारा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो उसको आकस्मिक धन प्राप्त होता है। जबकि आकस्मिक धन की अगर प्राप्ति की बात की जाए तो अष्टम भाव से भी हम विचार करते हैं, क्योंकि अगर तुरंत किसी को कहीं से कोई धन प्राप्त हो रहा है तो हम अष्टम भाव से भी विचार करेंगे। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, जो कुंडली के चारों केंद्र स्थान होते हैं, यानी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इसके स्वामी भी अगर मान लीजिए पंचम में, नवम में, दसम में या एकादश में बैठे हैं, तब भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के पास धन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी खूब बनाते हैं और उनका जीवन में कभी काम नहीं रुकता। बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीते हैं ऐसे लोग। और इसके बाद अगले नियम पर आते हैं मित्रों, जिससे धन की प्राप्ति होती है। अगर एक तरीके से देखा जाए
अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बुध और शुक्र केंद्र स्थानों में हो बैठे हैं और उसमें से दोनों में से कोई भी एक ग्रह उच्च का होकर के बैठा है, अच्छी डिग्री में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास भी खूब धन होता है। ऐसे व्यक्ति खूब नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं। उनके परिवार में उन्हीं के बदौलत अगले व्यक्ति की भी समझ लीजिए एक तरीके से उसके विषय में भी बहुत अच्छा होता है। तो धन जो है वो कुंडली में कुछ योगों की वजह से होता है। अगर अच्छी कुंडली है, मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न में मित्रों अब मंगल मान लीजिए ऐसे स्थान पर है जहाँ वो उच्च का होकर के है, तब भी धन की अच्छी व्यवस्था होती है। ऐसे लोग गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम सब उनके पास होता है, व्यवस्था उनकी अच्छी होती है। ऐसे लोग खूब नाम कमाते हैं। अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम जो होता है वो कहता है कि अगर द्वितीय भाव का मालिक कहीं से भी उच्च का होकर के मान लीजिए एकादश स्थान पर बैठा है और वहाँ से बृहस्पति कहीं भी बैठ करके एकादश स्थान को देख रहा है, तब भी बढ़िया होता है। वीडियो